Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th, subject biology, chapter number 5, morphology of flowering plant, lecture number 10. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह टॉपिक था टाइप्स ऑफ फ्लावर, जिसमें हमने देखा था कि ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपोगाइनस क्या था? जब क्या है ओवरी ऊपर हो और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकल गए हैं। पेरिगाइनस यानी कि सेम लेवल पे, ओवरी के सेम लेवल पे दूसरे पार्ट्स निकल रहे हैं। और एपिगाइनस में क्या होता था कि ओवरी के ऊपर से दूसरे फ्लोरल पार्ट्स निकलते थे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह टॉपिक है द सीड। सीड यानी कि बीज। होता क्या है कि सीड एक टाइप का फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है कि जब किसी फ्लावर में ओव्यूल होगा वह फर्टिलाइजेशन के बाद बीज को बनाएगा। और ये होते कहाँ पे है? फ्रूट्स के अंदर की तरफ होते हैं। सीड जो है वह एक तो सीड कोट और एम्ब्रियो दो चीज़ों से मिलके बना होता है कि अगर किसी बीज में देखोगे तो बीज में तो उसका एम्ब्री होगा और उसके ऊपर उसका कवर होगा जिसको जो कहलाता है सीड कोट। बहुत सारी बीज आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें केवल एक कवर होता है, मतलब वन कोटिलेडन्स होता है, जैसे कि वीट, मेज एक्सेट्रा, ये सब एक कोटिलेडन वाले होते हैं। जबकि कुछ ऐसे बीज आपको मिलेंगे जिसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं, जैसे कि पी, बीन्स एक्सेट्रा। आपने मूंगफली को देखा होगा कि उसको जब तोड़ते हैं तो आपके सामने 2 हिस्से मिलते हैं, या आपने चने को देखा होगा, मटर के दाने को देखा होगा, तो इनको जब तोड़ते हैं तो 2 हिस्से मिलते हैं। इसके कारण ये डाइकोटिलेडन्स वाले प्लांट है, जबकि मोनोकोटिलेडन्स में वीट, मेज एक्सेट्रा आते हैं। पहले हम बात करते हैं डाइकोटिलेडन सीड की, मतलब ऐसा सीड जिसमें आपको 2 कोटिलेडन्स दिखाई देते हैं, जो हम चने के बीज का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किसी भी सीड को आप जब देखते हो तो उसके अंदर एक तो होता है उसका एम्ब्रियो और एक होता है उसका कोटिलेडन्स। एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो के ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है प्ल्यूम्यूल, जिससे मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लांट में शूट सिस्टम डेवलप होता है, जबकि नीचे वाला हिस्सा रेडिकल कहलाता है, जिससे प्लांट का रूट सिस्टम डेवलप होता है। अगर किसी बीज को देखते हो तो उस बीज के ऊपर वाला हिस्सा सीड कोट कहलाता है, और सीड कोट के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, उस छेद को कहते हैं हाइलम। और इस हाइलम से क्या है कि जब इस बीज को आप पानी में डालते हो तो ये जर्मिनेट होता है। पानी इसके अंदर आने के बाद ये फूल जाता है और बीज फट जाता है। फटने के बाद आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सीड कोट होता है वह 2 प्रकार का होता है। बाहर वाला सीड कोट अलग होगा, अंदर वाला सीड कोट अलग होगा। जैसे आप चने में देख सकते हो, बाहर आपको ब्राउन कलर का मिलता है जबकि अंदर आपको येलो कलर का मिलता है। बाहर वाला जो है उसको टेस्टा, अंदर वाले को टैगमन कहते हैं। क्या देखें ज़रा इसको, हम देखते हैं डाइकोट सीड को। तो डाइकोट सीड 2 चीज़ों से बना होता है, एक तो होता है सीड कोट, एक होता है एम्ब्रियो। सीड कोट की बात करें तो वह ओव्यूल के इंटेगुमेंट से बनता है। याद रखना, ओव्यूल के ऊपर का जो कवर है उसको इंटेगुमेंट कहते हैं, लेकिन जब बीज बन जाता है तो उसके बाद उसको सीड कोट कहते हैं। ये जो सीड कोट है यह 2 प्रकार का होता है, 2 लेयर्स होती है। आउटर लेयर जो है वह कहलाती है टेस्टा और इनर लेयर जो है वह कहलाती है टैगमैन। याद रखना, बाहर की तरफ जो सीड कोट का कवर दिखाई देता है वह कहलाता है टेस्टा, अंदर वाला जो कवर है वह टैगमैन कहलाता है। जबकि हम बात करें एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो भी 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, एक होता है कोटिलेडन्स, दूसरा होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस में मैं बता चुका हूँ, ऊपर वाला हिस्सा प्ल्यूम्यूल कहलाता है जो शूट सिस्टम बनाता है प्लांट में, और नीचे वाला हिस्सा रेडिकल कहलाता है जो रूट सिस्टम बनाता है प्लांट में। अब हम बात करते हैं हाइलम की, कि हाइलम एक ऐसा एरिया होता है
जिससे बीज जो है फ्रूट से जुड़ा हुआ रहता है। याद रखना, बीज के ऊपर, सीड के ऊपर हाइलम एक ऐसा एरिया होता है जिससे क्या है, फ्रूट से अटैच होता है सीड। जबकि माइक्रोपाइल लोकेटेड अबव हाइलम, हाइलम के जस्ट ऊपर आपको माइक्रोपाइल का एक छेद दिखाई देता है। उससे क्या होता है, यह एक छेद है जिससे एयर और वाटर सीड में एंटर होते हैं। एग्जाम्पल मेज ग्रेन, इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोकोट सीड की। ये एक मक्के का बीज है। इसको आप जब देखते हो तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो हमको ये पता चलती है कि इसका जो सीड कोट है वह फ्रूट वॉल से अटैच होता है। या देखो, ये सीड कोट उसकी फ्रूट वॉल से अटैच है, यानी कि मक्के का जो बीज है वही उसका फ्रूट है, तो फ्रूट वॉल से वो जुड़ा हुआ होता है। सेकंड चीज़ कि अगर आप मक्के के अंदर देखते हो तो उसमें एक अलग टाइप का टिश्यू पाया जाता है, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या है कि फूड स्टोरेज करने वाला कंटेंट है, कह सकते हैं इसमें फूड स्टोरेज होता है। और एंडोस्पर्म के ऊपर प्रोटीन रिच एक लेयर पाई जाती है जिसको कहते हैं एल्यूगॉन लेयर। मैंने क्या कहा कि जो मक्के का या मेज सीड है उसमें एंडोस्पर्म एक फूड स्टोरेज कंपोनेंट है जिसके ऊपर प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है। उस लेयर का नाम है एल्यूगॉन लेयर। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोनोकोट सीड की, है ना। पहले हमने चने के बीज की बात की थी, वह था डाइकोट सीड। अब बात कर रहे हैं मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड में पहली चीज़ मैंने बताई, सीड कोट और फ्रूट वॉल जुड़ी हुई होती है। दूसरा, उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है जो प्रोटीन वाली एल्यूगॉन परत से घिरा होता है। हम वापस नोट्स पे लौटते हैं। यहाँ पे ये इसने हेडिंग नहीं लगाई है, आप इसमें यहाँ पे हेडिंग लगा देना मोनोकोट सीड। और बाद में हम देखते हैं कि सीड कोट फ्यूज होता है फ्रूट वॉल से। दूसरा, इसमें फूड स्टोरेज टिश्यू पाया जाता है जो एंडोस्पर्म कहलाता है, जो प्रोटीन रिच एल्यूगॉन लेयर से घिरा हुआ होता है। एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, एक ये बताना चाहता हूँ कि जो मेज़ सीड है, मक्के का बीज है, उसमें आप देखते हो कि ऊपर से देखने पे आपको नीचे की तरफ थोड़ा झुकाव दिखाई देने लगता है, एक स्लोप ढलान के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वह उसका कोटिलिडन्स होता है। तो ये एक बार पूछा जाता है कि मक्के में स्कूटेलम क्या होता है, तो आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि मक्के में एक शील्ड के जैसा स्ट्रक्चर होता है कोटिलिडन का, वही उसका स्कूटेलम कहलाता है। हमने डाइकोट प्लांट पढ़ा था जिसमें हमने प्ल्यूम्यूल और रेडिकल के बारे में देखा था। प्ल्यूम्यूल और रेडिकल आपको मोनोकोट सीड में भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें एक अलग चीज़ क्या होती है कि मोनोकोट सीड में प्ल्यूम्यूल के ऊपर एक कवर पाया जाता है जो कहलाता है कोलियोप्टाइल। याद रखना, कोलियोप्टाइल क्या है, एक कवर है जो किसके ऊपर पाया जाता है, प्ल्यूम्यूल के ऊपर। जबकि रेडिकल भी एक कवर से घिरा होता है, वह कहलाता है कोलियोराइजा। याद रखना है, दो नई चीज़ें आपके सामने आई कि मोनोकोट सीड के अंदर प्ल्यूम्यूल कोलियोप्टाइल से घिरा हुआ होता है, जबकि रेडिकल कोलियोराइजा के कवर से घिरा हुआ होता है, जो आपको यहाँ पे शो होगा है। आगे हम देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह टॉपिक है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है कि इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, कि एंजियोस्पर्म प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद में एक नया टिश्यू बनता है जो कहलाता है एंडोस्पर्म। यह क्या है कि फूड लिडेर टिश्यू है, इसमें फूड स्टोरेज होती है विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। याद रखना पड़ेगा कि एंजियोस्पर्म प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद में एक नया टिश्यू बनता है, वो कहलाता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या काम करता है, खाना पहुंचाने का काम करता है एम्ब्रियो को, जब तक कि वह बीज में कन्वर्ट न हो जाए। कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देता है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म में बात करें तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 3N मतलब 3 न्यूक्लियस इसमें मिलते हैं, जबकि एम्ब्रियो आपको 2N कंडीशन में मिलता है।
आगे हम बात करें सीड के टाइप की, तो एंडोस्पर्म के बेसिस पे बीज को यानी सीड को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला टाइप आता है एंडोस्पर्मिक सीड और सेकंड आता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक को एक्स एल्बुमिनस भी कहते हैं, जबकि एंडोस्पर्मिक को एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक की, कि द एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कि अगर कोई ऐसा बीज है जिसमें एम्ब्रियो से बीज बनने के दौरान कंप्लीटली एंडोस्पर्म खत्म कर दिया गया, बचा ही नहीं, बीज में कुछ भी नहीं बचा, तो वह कहलाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मतलब एंडोस्पर्म खत्म हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो डाइकोट प्लांट इसमें आते हैं, जिसमें आप पीस देख सकते हो, बीन्स देख सकते हो। लेकिन जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, मोनोकोट प्लांट में मैक्सिमम में क्या होता है कि एम्ब्रियो से सीड बनने के दौरान एंडोस्पर्म का यूज तो होता है लेकिन कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। बीज बनने के बाद भी एंडोस्पर्म का कुछ न कुछ हिस्सा बीज में शेष बना रहता है, रिमेन रहता है, तो वह कहलाता है एंडोस्पर्मिक सीड। और एंडोस्पर्म मैं बता चुका हूँ कि एक ऐसा टिश्यू है जो एनर्जी देने का काम करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो आप देखते हो, अगर आप एंडोस्पर्मिक बीजों को खाते हो तो आपकी बॉडी में भी एनर्जी आपको ज़्यादा मिलती है। तो मोनोकोट सीड जो होते हैं वह सारे एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। आप देखते हो घर में कि आप सब्जी कोई भी बना सकते हो, लेकिन जो खाने के लिए चपाती बनाई जाती है वह वीट मेज़ इसकी बनाई जाती है, क्योंकि वह एंडोस्पर्मिक सीड है और उससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। रोटी जो बनती है वह गेहूं की, चावल की, इन्हीं की बनती है, क्योंकि इनसे आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। इनकी बात करें तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मैक्सिमम डाइकोट प्लांट होते हैं, लेकिन एक मोनोकोट प्लांट ऑर्किड भी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। यह एक टाइप का एक्सेप्शन है, जबकि मोनोकोट प्लांट एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं मैक्सिमम, लेकिन कैस्टर एक टाइप का डाइकोट प्लांट है जो एंडोस्पर्मिक सीड है। तो सीड के बारे में हम इतना पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है द फ्रूट। फ्रूट क्या होते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो मैच्योर ओवेरी है या रिपन्ड ओवेरी, पकी हुई ओवेरी ही फ्रूट कहलाती है। याद रखना कि फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर ओवेरी को ही फ्रूट कहते हैं। सम फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विथआउट फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसे फ्रूट्स भी आपको मिलते हैं हमारे नेचर में जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं। उन फ्रूट को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पार्थेनोजेनिक फ्रूट्स। पार्थेनोजेनिक फ्रूट्स क्या हैं? जो विथआउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। एग्जाम्पल है बनाना, ग्रेप्स। इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका था, ध्यान रखना है आपको कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है या पार्थेनोजेनिक फ्रूट क्या है। कि अगर किसी प्लांट में बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप हो जाए तो उसको पार्थेनोजेनिक फ्रूट कहते हैं। फ्रूट नॉर्मली क्या है? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं ट्रू फ्रूट्स एंड सेकंड होते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? कि फ्रूट्स दैट डेवलप ओनली फ्रॉम ओवेरी, के ओवेरी से डेवलप होने वाले फ्रूट को ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, जिसमें मैंगो, कोकोनट एक्सेट्रा आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फ्रूट इन विच द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फ्रूट फॉर्मेशन, इट इज़ नोन एज फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में क्या होता है कि कभी कभी फ्लावर में ओवेरी के साथ दूसरे फ्लावर के पार्ट भी फ्रूट को बनाने में हेल्प कर देते हैं, तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। उसमें क्या आता है? एप्पल। एप्पल जो बना होता है वह थैलेमस का नहीं, वो क्या है? ओवेरी का नहीं बना होता है, बल्कि थैलेमस का बना होता है, जो खाने वाला एडिएबल स्ट्रक्चर होता है। पियर जो है वो भी आपको एक टाइप का फॉल्स फ्रूट आपको दिखाई देगा। तो याद रखना है, ट्रू फ्रूट्स जो ओवेरी से बनते हैं और ओवेरी को छोड़ के दूसरे फ्लावर पार्ट से फ्रूट डेवलप हो जाए तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। आगे हम बात करें तो द फ्रूट वॉल जो है, जो फ्रूट की वॉल है वह खाने वाली स्ट्रक्चर होती है
जो पेरिकार्प कहलाती है, और वह थिक और फ्लैशी होकर 3 लेयर में बदल जाती है। आउटर लेयर कहलाती है एपिकार्प, बीच वाली कहलाती है मेसोकार्प, अंदर वाली कहलाती है एंडोकार्प, और तीनों को कंबाइन फॉर्म में बोलते हैं पेरिकार्प। याद रखना, फ्रूट वॉल जो है वह थिक एंड फ्लैशी होती है, जो खाने लायक होती है, और यह 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। अब हम बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में हमने 2 डिवाइडेशन तो पहले कर दिए थे कि ओवरी से बनता था तो ट्रू फ्रूट्स था, जबकि ओवरी को छोड़ के किसी अदर पार्ट से बनता था तो वो फॉल्स फ्रूट कहलाता था। इसके अलावा फ्रूट्स के और 3 पार्ट्स हो सकते, सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोसाइट। अब है क्या, ज़रा देखें इसको हम, सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोसाइट को देखें। बात करते हैं सिंपल फ्रूट की, तो सिंपल फ्रूट नॉर्मली मोनोकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से बनते हैं, और इनमें आपको हमेशा मैक्सिमम चांस आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको एक ही उसका सीड मिलेगा, जैसे कि मैंगो, कोकोनट, गुआवा, आपको सिंपल टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं। लेकिन एग्रीगेट फ्रूट्स आपको ऐसे होते हैं जो कुछ गुच्छे के तौर पे आपको दिखाई देते हैं। दे फॉर्म मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी। ये मल्टीकार्पेलरी से बनते हैं और इसमें हर एक कार्पल, मल्टी है मतलब एक से ज़्यादा कार्पल से, हर एक कार्पल्स एक छोटे फ्रूट के टुकड़े को बनाता है जो कहलाता है फ्रूटलेट। जैसे स्ट्रॉबेरी देखते हो तो वह आपको गुच्छे में मिलता है, रसबेरी देखते हो वह आपको गुच्छे में मिलता है, ग्रेप्स देखते हो वह आपको गुच्छे में मिलते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स कहलाते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स, जबकि सिंपल में आपको एक ही मिलता है, मैंगो अलग मिलेगा, कोकोनट अलग मिलेगा। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि प्लांट में उसका कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस ही फ्रूट बना देता है, पूरा इन्फ्लोरोसेंस कंप्लीट ही फ्रूट बना दे, तो वो कंडीशन कहलाती है कंपोसाइट फ्रूट, जो आपको पाइनएप्पल में मिलता है। पाइनएप्पल आप जब ध्यान से देखते हो तो वो पूरा एक इन्फ्लोरोसेंस है जो क्या है, पूरे फ्रूट को बनाने का काम कर रहा है। जैक फ्रूट भी इसमें आता है एंड मलबरी भी इसमें आते हैं। तो ये 3 टाइप थे फ्रूट्स के, सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोसाइट। कंपोसाइट में क्या याद रखना है, इंटायर इन्फ्लोरोसेंस फ्रूट को बना देता है ना, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट एंड मलबेरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आपको हम कुछ पॉइंट बता देते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कि मैंगो की बात करें तो मैंगो एक सिंपल फ्रूट है, उसका भी एक टाइप है ड्रम्प फ्रूट, ड्रूप फ्रूट टाइप है उसका। कि मैंगो को आप देखते हो तो उसमें आपको ऊपर का छिलका मिलता है जो एपिकार्प कहलाता है, बीच वाला खाने वाला हिस्सा फ्लैशी पोर्शन मिलता है वो मेसोकार्प कहलाता है, और लास्ट में गुठली के ऊपर वाला जो हिस्सा है वह एंडोकार्प कहलाता है। तो उसमें पूछा गया था कि मैंगो में कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा एडिएबल पोर्शन उसका मेसोकार्प होता है। जबकि हम कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में जो मेसोकार्प है वह फाइबर के जैसा स्ट्रक्चर होता है। आपने कोकोनट को देखा होगा तो कोकोनट के ऊपर वाले हिस्से पे आपको धागे के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वो फाइबर जो थे वह उसका मेसोकार्प का स्ट्रक्चर है, जबकि हम जो खाते हैं उसके अंदर वाला हिस्सा वह उसका एंडोकार्प होता है ना। एंडोकार्प एंडोस्पर्म वाला हिस्सा होता है जिसको हम खाते हैं, एंडोस्पर्म उसमें बचा हुआ, एंडोस्पर्मिक वो कह सकते हैं सीड है। जबकि मैंगो और कोकोनट जो है वह मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं जिसमें केवल एक सीड होता है। अब हम कुछ बात करते हैं फ्लावर से रिलेटेड, कि फ्लावर से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो आपको पूछी जाती है। कौन कौन सी टर्म्स, पहली है ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या है कि लीफ के जैसा एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो कैलेक्स के पास पाया जाता है, पेडिकल पे, कैलेक्स के पास, बिलो कैलेक्स ऑन द पेडिकल, पेडिसल के पास ये पाया जाता है, वह कहलाता है ब्रैक्ट। याद रखना, ब्रैक्ट एक पत्ती के जैसा स्ट्रक्चर है जो कैलेक्स के पास एक्स्ट्रा होता है। कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर, हमने पढ़े थे फ्लावर में 4 स्ट्रक्चर होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अगर ये चारों मौजूद होते हैं तो वह कहलाते हैं कंप्लीट फ्लावर, और 4 में से कोई एक भी एब्सेंट हो तो वह कहलाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं कि ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों मौजूद होते हैं, जैसे कि धतूरा,
चाइना रोज, लिली, पी, इनके अंदर आपको दोनों स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो यह बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों में से कोई एक ही मौजूद होता है ना, तो वो कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जिसमें भी आता है स्टामिनिएट, मतलब इसमें केवल स्टामन्स होंगे, जबकि पिस्टिलेट मतलब इसमें केवल पिस्टिल पाए जाएंगे। जैसे कि मेज़ के अंदर हम देख सकते हैं, उसमें आपको अलग अलग टाइप के मेज़ के प्लांट दिखते हैं, एक में मेल पार्ट निकलता है, एक में फीमेल। पपीता आपने देखा होगा, वह भी एक टाइप का यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें भी आपको दो पौधे एक साथ मिलते हैं, एक के ऊपर मेल फ्लावर ही लगते हैं, एक के ऊपर फीमेल फ्लावर लगते हैं। अब आता है नेक्स्ट, हमारी जो टर्म्स आती है वह आती है एसिमेट्रिकल फ्लावर। एसिमेट्रिकल फ्लावर का मतलब होता है फ्लावर विथ नो सिमेट्री, कि ऐसे फ्लावर जिसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, जिसको किसी भी एंगल से काटते हैं तो बराबर दो हिस्से मिलते ही नहीं हैं, वह कहलाता है एसिमेट्रिकल फ्लावर। जिसमें कहना आता है, रोज़ आपने गुलाब देखा होगा, गुलाब को आप किसी भी हिस्से से काटोगे उसमें बराबर दो पंखुड़ियाँ आपको नहीं मिलती है, तो वह कहलाता है एसिमेट्रिकल फ्लावर। एक आता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक आता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। क्या है कि रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब सेंटर से गुजरने वाली किसी एक लाइन से काटने पर उसके अगर दो हिस्से मिल जाते हैं इक्वली, तो वह कंडीशन कहलाती है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या है कि रेडियस से गुजरने वाली किसी भी लाइन से काटने पे बराबर दो हिस्से मिल जाते हैं, वो कहलाते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। मस्टर्ड, धतूरा, लिली इसके अंदर आते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये रहा एक्टिनोमॉर्फिक, जिसमें सेंटर से गुजरने वाली किसी लाइन से आप काटोगे तो आपको बराबर दो हिस्से मिल जाते हैं। और ये था एसिमेट्रिकल फ्लावर, इसमें हर एक पंखुड़ी ऐसी होती है कि किसी एंगल से काटोगे बराबर दो हिस्से आपको नहीं मिलेंगे। जबकि पी फ्लावर जो होता है, मटर का पौधा जो होता है, उसमें केवल एक ही ऐसा एंगल होता है जिससे आप काटते हो तो बराबर दो हिस्से आपको मिलते हैं। आप अगर यहाँ से कट करोगे या यहाँ से कट करोगे या यहाँ से कट करोगे तो ऊपर एक हिस्सा बड़ा एक हिस्सा छोटा मिलेगा। केवल एक एंगल से कट करने पर ही आपको बराबर दो हिस्से मिलते हैं, तो वह कंडीशन कहलाती है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो जाइगोमॉर्फिक में क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री आपको दिखाई देती है, जो आपको गुलमोहर, बीन एंड केस या प्लांट में दिखती है। अब हम देखते हैं कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फ्लावर, कि आपको फ्लावर का फॉर्मूला लिखना पड़ता है। तो फॉर्मूले में आपको पूरा नाम न लिख के आपको ऐसे निशान देने पड़ते हैं, सिंबल्स देने पड़ते हैं। तो सिंबल्स का मतलब क्या है, वह सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कहलाता है फ्लावर का। कि अगर किसी पौधे पर किसी फूल के पास ब्रैक्ट मौजूद होते हैं तो उसकी जगह केवल हम बी आर लिखते हैं। बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टिएट, मतलब ब्रैक्ट मौजूद है। अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं होते तो ई बी आर लिखते हैं, मतलब ब्रैक्ट एब्सेंट है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो होता है किसी एंगल से काटा जा सकता है तो प्लस का साइन बना के गोला किया जाता है। जबकि जाइग्नोमॉर्फिक फ्लावर के लिए हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं। यूनिसेक्सुअल में मेल फ्लावर होता है तो ऐसा रिंग बना के ऊपर की तरफ हम एरो लगाते हैं, जबकि फीमेल फ्लावर के लिए हम ऐसे गोले को बना के नीचे की तरफ प्लस का साइन लगाते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए प्लस का ये दोनों साइन एक गोले के ऊपर की तरफ मेल एंड नीचे की तरफ फीमेल वाला साइन हो जाता है। तो ऐसा साइन कहीं पे दिखाई देता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये फ्लावर एक टाइप का बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैलेक्स के लिए के वर्ड यूज़ किया जाता है, और मान लो किसी फूल के अंदर 5 कैलेक्स है तो के पास में ब्रैकेट में हम 5 लिख देते हैं। जिसमें भी पॉलीसेपेलस होते हैं तो के पास उसके नंबर 5 ऐसे कैसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर यह गेमोसेपेलस होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं, तो वह क्या लिखते हैं, के बाद में ब्रैकेट बना के उसके अंदर नंबर लिख देते हैं। अगर किसी धतूरे के फूल के बारे में लिखते हैं हम तो उसमें कैलेक्स 5 होते हैं लेकिन जुड़े हुए होते हैं, तो हम लिखते हैं K5 और फिर ब्रैकेट बना देते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है उसके जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से कोरोला के लिए C यूज़ किया जाता है। और पॉलीपेटेलस जब कंडीशन होती है, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो C के पास उसके नंबर N
लिख दिए जाते हैं, लेकिन जुड़ी हुई कंडीशन में ब्रैकेट में उसके नंबर लिखे जाते हैं। पेरीएंथ में आपको बता चुका था। पेरीएंथ कंडीशन क्या होती है? जब कैलेक्स और कोरोला में डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता तो उसके लिए पी यूज़ किया जाता है। एंड्रोशियम के लिए ए, और इन्फिनेट स्टामन जब हो जाते हैं तो ए के पास इन्फिनेट का साइन बना दिया जाता है। कुछ कुछ फ्लावर आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें एंड्रोशियम कोरोला के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर एंड्रोशियम कोरोला के साथ जुड़ा होता है, जिसको एपिपेटलस स्टैमन कहते हैं, तो सी और ए के ऊपर ऐसा निशान बना दिया जाता है, जिससे सामने वाले को पता चल जाता है कि एंड्रोशियम जो है वह कोरोला के साथ जुड़े हुए हैं। जबकि एपिफाइलस स्टामन होते हैं तो पी के साथ, पेरीएंथ के साथ इसके स्टामन जुड़े हुए होते हैं। गाइनोशियम के लिए जी यूज़ किया जाता है, और एपोकार्पस ओवरी, मतलब ओवरी जो है वह जुड़ी हुई नहीं है किसी से, तो जी के पास एन में उसके नंबर लिख देते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्पल्स। जबकि सिनकार्पस ओवेरी होती है, जुड़ी हुई ओवेरी होती है, तो यह लिख देते हैं जी के पास नंबर एन लिख के हम ब्रैकेट बना देते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि इसमें कार्पल्स जो है वह जुड़े हुए हैं। सुपीरियर ओवेरी के लिए साइन होता है जी के नीचे की तरफ लाइन। नीचे की तरफ लाइन है मतलब गाइनोशियम सबसे ऊपर है, नीचे से अदर फ्लावर पार्ट आ गए हैं। इन्फीरियर ओवरी का साइन होता है जी के ऊपर की तरफ लाइन, जिसका मतलब है कि गाइनोशियम नीचे है, ऊपर की तरफ से दूसरे फ्लोरल पार्ट निकल गए हैं। और हाफ इन्फीरियर ओवरी के लिए जी के पास में ऐसे डैश लगा दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि ओवरी के सिमिलर लेवल से दूसरे फ्लोरल पार्ट्स डेवलप हो गए हैं। तो ये कुछ साइन थे जो क्या है, फ्लोरल फार्मूला लिखने के दौरान काम आते हैं, जो कहलाते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फ्लावर। तो इसके साथ फ्रेंड्स आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम अगली क्लास में एक नए चैप्टर को लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।